श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच जो मैच हो रहे हैं भाई, पूरे के पूरे इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फ्लॉप हो गया भाई। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी का जलवा था, जिस तरह सोशल मीडिया में वायरल का कि भाई वैभव सूर्यवंशी तबाही मचा देगा 15 ओवर के 50 ओवर के खेल में भाई, पूरे के पूरे तरीके से फ्लॉप हो गया भाई। जिस तरह से प्रियंस सिंह भी फ्लॉप हुआ भाई, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने 12 गेंद पे 14 रन बना के आउट हुआ। इसका मतलब समझ जाओ भाई किस तरह से खेला, यानी इसका मतलब समझ जाओ कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इंडिया का स्क्वायर ए में पूरे के पूरे तरह से क्लैश हो गया, यानी कि फ्लॉप हो गया। इसका मतलब समझ जाओ कि आने वाला समय में भाई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को कमबैक करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है भाई इंडिया ए, इससे पता चलता कि आने वाला समय में इंडिया का ओडीआई फॉर्मेट जो गया है ट्राई सीरीज के लिए भाई सबसे कमज़ोर लग रहा है भाई, सबसे कमज़ोर। लास्ट मोमेंट में गायकवाड और तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस से इंडिया के नाम बचाया, बदल लगभग लग रहा है कि आज का मैच हारना ही वाला था भाई। कमबैक किया इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा और गायकवाड भाई। पूरे के पूरे आईपीएल सीजन में गायकवाड का परफॉर्मेंस पूरे तरह से फ्लॉप हुआ। जिस तरह से इंडिया के जर्सी पे ना भाई तहलका मचा के रख दिया। इसी के कहते भाई इंडिया के लिए जान देना, यानी गायकवाड का सेंचुरी और तिलक वर्मा का 60 रन। इसका मतलब समझ दो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से इंडिया ने 280 रन टारगेट दिया। अब देखना पड़ेगा कि श्रीलंका के टीम क्या इस केस को जीत पाता नहीं पाता, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला भाई। क्योंकि भाई आपको पता होगा कि इंडिया का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जिस तरह से आज फ्लॉप हुआ, इससे उम्मीद है कि भाई आने वाला समय में जो ट्राई सीरीज में है इंडिया का उतना दमदार स्टार्ट नहीं दिया गया है। जो आज का मैच जो हो रहा था इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच, इससे पता चलता है भाई वैभव सूर्यवंशी पे सबका जब ज़्यादा भरोसा था, बल्कि वो खिलाड़ी पूरे के पूरे फ्लॉप ही कला फ्लॉप। जिस तरह से आईपीएल में तबाही मचा रहा था प्रियंस आर्यन, परम सिंह, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, आयुष मेहता और ये सभी का सभी खिलाड़ी फ्लॉप हुआ भाई। लास्ट का दो ऐसे खिलाड़ी जो था गायकवाड और तिलक वर्मा, ये अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी ठहराया कि आज जान बचने वाला, नहीं तो पता चलता कि ये मैच 100% आज मैच हारने के लिए जा रहा है। कि 280 रन पावर ये 50 ओवर के खेल में भाई, इससे पता चलता है कि इंडिया का माइंडसेट, इंडिया के खिलाड़ी का दिमाग हमेशा के हमेशा T20 फॉर्मेट में जा रहा भाई, T20 फॉर्मेट में ही जा रहा भाई। क्योंकि आपको पता होगा भाई जो स्क्वायर ए में सिलेक्शन हुआ ना भाई, वो T20 फॉर्मेट का सबसे तूफान बल्लेबाज माना जाता है भाई। आईपीएल के सबसे तूफान बल्लेबाज ये प्रे 11 में भाई, यानी कि पता हो परम सिंह पंजाब किंग का ओपनर है, वैभव सूर्यवंशी भी ओपनर है, प्रियंस आर्यन भी ओपनर है, आयुष मेहता। अरे यार जो खिलाड़ी ओडीआई फॉर्मेट में सिलेक्शन हुआ है ट्राई सीरीज के लिए, सभी के सभी बल्लेबाज ने भाई तूफान है। इससे मतलब चलता है कि भाई देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या श्रीलंका के सामने ये इस मैच को जीतता नहीं जीता, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तिलक वर्मा की कप्तानी में पहली बार अपना कप्तानी परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया भाई, 100% अच्छा दिया। क्योंकि देखा गया तिलक वर्मा की पहली बार कप्तान कर रहा था स्क्वायर ए के लिए और 60 रन के पारी खेला, यानी कि कप्तान की प्रेशर झेलने के बाद भी लड़का ने अच्छा परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को एक अच्छा स्कोर तक पहुंचाया है। इसे पता चलता कि तिलक वर्मा आने वाले समय में एक लीडर क्वालिटी का बना सकता है, यानी लीडर्स क्वालिटी है उसके पास। तिलक वर्मा लंबे समय तक इंडिया टीम के लिए बहुत बड़े मैच जिताया। इससे उम्मीद है कि भाई आने वाला समय में तिलक वर्मा इंडिया टीम का कप्तान की जिम्मेदारी ले सकता है। आप देखना पड़ेगा भाई आज इस मैच को क्या तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया जीत पाता नहीं पाता, ये बहुत बड़ा चुनौती का सामना होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से भाई 280 रन ओडीआई फॉर्मेट में इंडिया जैसे गेंदबाज के सामने मारना बहुत मुश्किल है। अब क्या श्रीलंका इस मैच को जीत पाता नहीं जीत पाता, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है भाई इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो फ्लॉप हुआ था, इससे पता चलता कि नीचे में गायकवाड और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी नहीं आता तो आज इंडिया का नाक कान सभी का सभी खत्म हो जाता है। इसलिए पता चलता कि सभी के सभी भाई जो खिलाड़ी जो आज का मैच में खेला गया भाई, वो आईपीएल का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। आईपीएल का सबसे बड़ा हीरो खिलाड़ी आज इंडिया ए स्क्वायर में खेलती नजर आए, कि जो हमेशा के हमेशा अपना फ्रेंचाइजी मैच के लिए सबसे तूफान बल्लेबाज माना जाता है। आज देखना पड़ेगा जिस तरह से गायकवाड और तिलक वर्मा ने इंडिया ए टीम को संभाला, इससे पता चलता है कि भाई सीनियर खिलाड़ी हमेशा टीम को रीड भी करता है और कंट्रोल भी करता है भाई।
नहीं तो पता चलता है भाई आज पूरे के पूरे नाक कटा लेता भाई, नाक कटा लेता इंडिया टीम। जिस तरह से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इंडिया टीम के फ्लॉप हुआ, इससे उम्मीद था कि भाई ये मैच लगभग में श्रीलंका वन साइड जीतने वाला था, बल्कि गायकवाड़ और तिलक वर्मा की वापसी में इंडिया एक अच्छी स्कोर पे जाके कंप्लीट किया है। इससे उम्मीद है कि भाई आज तिलक वर्मा की कप्तानी में क्या वापसी कर पाता नहीं बढ़ता, ये चुनौती का सामना होने वाला है। जिस परफॉर्मेंस से तिलक वर्मा पहली बार इंडिया ए स्क्वायर का कप्तान की जिम्मेदारी लिया और उसके साथ जो परफॉर्मेंस करके दिया ना भाई, वो सबसे अमेजिंग, सबसे खतरनाक माना जाता है। क्योंकि भाई कप्तानी की पारी होता कि भाई रन बने न बने, आपको पूरे के पूरे तरह से टीम को ले जाना है, पूरे तरह से टीम को ले जाना अपनी टीम को, यानी कि 93 गेंद पे 60 रन बनाया था। इसका मतलब समझ जाओ कि पूरे के पूरे जिम्मेदारी के साथ तिलक वर्मा ने अपनी टीम को खेला है और अच्छी से परफॉर्मेंस करके दिखाया। इसका मतलब समझ जाओ तिलक वर्मा आने वाले समय में इंडिया टीम का स्क्वायर यानी कप्तान की जिम्मेदारी संभाल सकता है। क्योंकि आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो मैच हो रहा था भाई, इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हमेशा का हमेशा फ्लॉप हुआ, जिसमें वैभव सूर्यवंशी सबसे नामी गामी बल्लेबाज से एक माना जाता है भाई। जब वैभव सूर्यवंशी का विकेट गया ना भाई, श्रीलंका एक स्क्वायर का खिलाड़ी इतना जश्न मना रहा था, इतना खुशी मना रहा था, लगता है कि ट्राई सीरीज का ट्रॉफी जीत लिया, इस तरह से जश्न मना रहा था वैभव सूर्यवंशी के विकेट गिरने के बाद। इसका मतलब समझ जाओ अभी भी पूरे दुनिया में खौफ का माहौल बना हुआ है वैभव सूर्यवंशी के लिए। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।